और आपकी जरूरतें पूरी करके 2 पैसा बच जाए तो फिर उस पैसे को किसी भूखे को, प्यासे को, दीन दुखी की तरफ, आपको भगवान ने ज्यादा पैसा दिया है तो आप किसी भूखे को रोटी भी देना मत छोड़िएगा, क्योंकि उस भूखे की मदद करने से आपका धन कई गुना बढ़ेगा। उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद। एक बात बताऊं, जो सबका भला करता है ना, भले की भावना रखता है ना, उसे भगवान धन जरूर देते हैं, क्योंकि उसके मन में सबके प्रति अच्छा भाव है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं सबका भला करूंगा। आज गौरी गोपाल आश्रम में रोज अखंड यहां भोजन बट रहा है, सवेरे से शाम तक भोजन चलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो धन का सदुपयोग है ये कि दुरुपयोग है? बोलो, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? आप बताओ। सदुपयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दास अनिरुद्ध चाहता क्या है? ईश्वर ने मुझे यदि दिया है तो मैं उसको कहां खर्च करता हूं? लोगों की भूख में, लोगों को रोटी देने की सेवा। हां, जब आप किसी का सोचते हैं तो भगवान आपका सोचते हैं। फिर आपके घर में कभी कमी बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ेगा, माइनस ना होगा। आप पैसा कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, रोटी कपड़ा मकान की, फिर बच जाए फिर भी है तो फिर आप समाज की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा है, जो यहां अखंड रसोई की सेवा है, 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, इनकी सेवा है। आपको ईश्वर ने दिया है ना, और आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई है ना, तो फिर ये बात अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा आप कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, जब पूरी हो जाए तो फिर सेवा करोगे तो और बढ़ेगा। शराब ना पीने लग जाना, पैसे हैं तो बकरे को ना कटवाने लग जाना कि चल बकरा खाएंगे ना। तुम पैसे से किसी की हत्या करवाओगे, वो लक्ष्मी मां कहेंगी कहां आकर फंसी मैं, इसने तो मुझे किसी की जान लेने में खर्च कराया। इसलिए लोग करते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी लाखों लोग बकरा खाते हैं, खाएं, हम क्यों खाएं, हम क्यों पाप ला दें? भाई जिन्हें अक्कल नहीं है वो कर रहे हैं, पाप करो, खूब पाप करो, हमें क्या करना, हम नहीं करेंगे। बचो, बारिश को आप रोक नहीं सकते पर छाता लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं। ऐसे आज के युग में लोगों को हिंसा करने से रोक नहीं सकते, रोकेंगे भी तो कितने लोग रुकेंगे। लेकिन भक्ति का, भगवान की कृपा का छाता लगाकर आप और हम अपना अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपना बचो, अब संसार को बचाना बड़ा कठिन है। आप बचो बस, क्यों? अपने बच्चों को बचाओ बस बुरी संगति से। अब सबको कहां हम और आप बचा पाएंगे? अब तो सब तो पूरा, आज पूरी दुनिया का आंकड़ा निकाला जाए तो 99% लोग मांसाहारी हैं, 1% में आप और हम लोग आते हैं। पूरी दुनिया की आबादी में यदि आंकड़ा निकाला जाए तो शाकाहारियों का आंकड़ा कितना निकलेगा? 1%। आज पूरी दुनिया में 1% लोग शाकाहारी हैं, उन 1% में आप सब हैं, हाँ या ना? अब आप में भी आप ही जानते हैं कि आप कितने शाकाहारी हैं। तो ये धरती उन 99% लोगों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोग 1% लोगों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए लोग बुरे हैं तो हम बुरे क्यों बने? तुम बने रहो बुरे, हम तो अपना धर्म ना छोड़ेंगे ना। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है मेरी मां? सही है। चलो
तो कितने लोग ये दास अनिरुद्ध की बात से सहमत हैं कि जरूरत से ज्यादा धन आवे तो धन को कहां लगाएं? धर्म में। और गौरी गोपाल आश्रम में धर्म का कार्य हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बेसहारा माओ को सहारा मिलता है, भूखे को रोटी मिलती है और बच्चों को शिक्षा मिलती है। ये शरीर सेवा में लगा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, सेवा दे दी माताओं की, और क्या चाहिए? भगवान से प्रार्थना करूं, प्रभु जब जब संसार में भेजना तो यही काम देकर भेजना, मैं समाज में सबकी सेवा करूं, सबको भोजन देने की सेवा भेजना, सबको पांव दबाने में सबके चरण दबाऊं, सबको भोजन कराऊं, सबका पेट भरने में मैं तत्पर रहूं, खड़ा रहूं, सबकी सेवा। हे ईश्वर, मुझे सदा इस लायक बनाना कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। हे विधाता, जब भी संसार में भेजना तो मुझे देने वाला बना करके भेजना। हमेशा हम देने वाले बने, हम लेने वाले। भगवान ने आपको